धनबाद में पत्रकारों पर हमला के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर किया गया प्रदर्शन। धनबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा पत्रकारों पर हमला के विरोध में आज प्रेस क्लब धनबाद की ओर से पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन किया और पत्रकारों के साथ मारपीट में शामिल जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के 2 पुत्र 2 भाई पर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई। पार्टी से भी कार्रवाई की मांग की गई है। प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने कहा कि धनबाद थाना में उनके खिलाफ मामले दर्ज कराया गया है। जब तक शाहिद रजा अंसारी पर कार्रवाई नहीं होगी उनके कार्यक्रम का बहिष्कार किया जाएगा। बता दें कि 16 अप्रैल को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेसियों के द्वारा धनबाद के रणधीर वर्मा चौक का पर प्रदर्शन कार्यक्रम था, जिसके कांग्रेस के 2 गुट आपस में भिड़ गए थे। रॉड डंडे से जमकर मारपीट, इस बीच कवरेज कर रहे पत्रकारों पर भी कांग्रेसियों ने हमला बोल दिया। कई फोटोग्राफर पत्रकार के साथ मारपीट की गई, कई लोगों को चोटें आई हैं। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम था। आज प्रेस क्लब के जो साथी हैं जिनके ऊपर हमला हुआ था उनके द्वारा धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। हमारी मांग है कि प्रशासन पुलिस उनको गिरफ्तार करे 24 घंटे के अंदर। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 19 अप्रैल को हम लोग नए डीसी भवन के समक्ष धरना देंगे। सामूहिक रूप से धरना होगा और अगर 20 तारीख तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो 21 तारीख को एक दिन का बोले भूख हड़ताल पर बैठेंगे, फिर आगे के आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। जी हो जाएगी। आगे ऐसी घटना न हो इसके लिए क्या हम तो प्रशासन से, सरकार से मांग करेंगे पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें ताकि हम लोग निर्भीक और निष्पक्ष होकर के जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं करते रहें। ठीक। देखिए, कल की जो घटना हुई है, जिस प्रकार से पत्रकारों को दौड़ा कर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, खास करके जो नाम आया कि यहाँ के कार्यकारी जिला अध्यक्ष के बेटों और उनके भाइयों ने पत्रकारों को छायाकारों को दौड़ा के डंडे से पीटा। पूरी तैयारी के साथ वो गाड़ी में आए थे, रॉड और डंडा लेकर के। इसकी घोर निंदा करता हूँ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि यह कोई उनके लिए नया कृत्य नहीं है, पुराना इतिहास रहा कांग्रेस का। आप याद कीजिए, जब इमरजेंसी लगा था इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और किस प्रकार से देश के चौथे स्तंभ की आवाज़ को बंद किया गया था, जेल में डाल दिया गया था, या जनता की आवाज़ को बंद किया गया। और आज फिर उसी कहानी को यहाँ के कांग्रेसियों ने दोहराया। और यह सत्य है कि कोई भी पत्रकार सच्चाई को दिखाएगा, कांग्रेसियों के कुकृत्य को दिखाएगा, उनके आपस के हाथापाई को दिखाएगा, तो उन पत्रकार को डंडे से पीट कर ये भगा देंगे। और वही कृत्य कल कांग्रेसियों ने किया है। यह संविधान की, इनके नज़र में संविधान का कोई मूल्य नहीं है। ये हाथ में संविधान लेकर के घूमते हैं, लेकिन वो नकली इनकी भावना है। उस पुस्तक को आप देखिएगा तो उसके अंदर कुछ आपको मिलेगा नहीं, केवल ऊपर से लिखा हुआ भारत का संविधान। इनके एक मंत्री ने, इस राज्य के अंदर कांग्रेस जेएमएम की सरकार चल रही है, अभी 2-3 रोज पहले इनके मंत्री ने खुलकर कहा, सीना ठोक कर कहा कि संविधान हमारे लिए बाद में है, हम शरीयत को पहले मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से या इस राज्य में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे कि यह देश संविधान की जगह अब शरीयत से चलेगा। इस देश के अंदर संविधान का कोई मूल्य नहीं है। खुलेआम लोग संविधान को चुनौती देंगे और वो भी उनके मंत्री जिन्होंने संविधान का शपथ लेकर के आज इस पद पे है। तो इस संविधान की शपथ झूठ का पुलिंदा उनका शपथ है, इसलिए वो माननीय मुख्यमंत्री उनको बर्खास्त करेंगे क्या? नहीं करेंगे। और ये कई एक मौके पर ये कांग्रेसी संवैधानिक मूल्यों का इन्होंने अवहेलना किया है, संविधान को धत्ता बताया है। अब आप सोचिए, शरिया के आधार पर, धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटने का काम किया और फिर आज ये चाह रहे हैं कि हम देश को तोड़ें, देश को बर्बाद करें। इसलिए इसकी घोर निंदा करता हूं। इनको और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं
कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त करे और कांग्रेसियों का यह चरित्र जो है, संविधान की अवहेलना करने का चरित्र, यह तो सर्वविदित है और इसलिए इन कांग्रेसियों को जनता इस बार क्षमा नहीं करेगी। प्रशासन तो उनके हाथ का कठपुतली है ना भाई, कैसे कार्रवाई करेगी? उन्हीं की सरकार है और प्रशासन जो सरकार की नुमाइंदा है, सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली है, तो उनको यहाँ के जनता की, यहाँ के पत्रकारों की, यहाँ के लोगों की, यहाँ के मजदूरों का, यहाँ का गरीबों का कोई चिंता नहीं है। वो तो जो कहेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता वही यहाँ के प्रशासन करेगा। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए और आगे आने वाले सत्र में भी हम लोग भी इस बात को रखेंगे विधानसभा में कि यहाँ पे झारखंड के अंदर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो। अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कारोबार बंद करो, बंद करो, बंद करो। पत्रकार एकता जिंदाबाद। हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, थोड़ा पीछे सवारों को गिरफ्तार करो, सवारों को गिरफ्तार करो, सवारों को गिरफ्तार करो, आगे भी गिरफ्तार करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।